अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक में से है और एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ m। हमने m की वैल्यू को मालूम करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल m की वैल्यू मालूम करनी है, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, थर्ड रूट्स इक्वल कब होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, m की वैल्यू तो हम यहाँ से इस प्रोसेस से निकालेंगे, डिटरमिन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताते चले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। तो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम, वेरिएबल m है, x है, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, और साथ में रूट्स कब इक्वल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो कि मैट्रिक की बुक में डेल को से जाहिर किया गया है, जब डेल हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा तब हमारे पास रूट्स क्या होंगे, 0 होंगे, इक्वल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। हमारा सवाल सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए तो x स्क्वायर की जगह यहाँ पर a कोफिशिएंट है, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, m प्लस 1, तो a किसके बराबर आ गया, m प्लस 1 के। इसी तरह यहाँ पर x के साथ b कोफिशिएंट है और यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 3 है। इसी तरह यहाँ पर कांस्टेंट c है और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 2m प्लस 3 है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला का, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ डेल की वैल्यू पुट रिस्पेक्टिव जो a b c है उनकी वैल्यूज पुट कीजिए। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, फॉर्मूले का a की जगह हमारे पास m प्लस 1 इंटू, और c की जगह हमारे पास क्या आएगा, c की वैल्यू 2m प्लस 3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में ये दोनों ब्रैकेट और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेल इज इक्वल टू 4m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो m को 2m से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर। m को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3m। इसी तरह अब 1 को 2m से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2m, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 4 इस टर्म के साथ भी लगा हुआ है और 4 इस टर्म के साथ भी लगा हुआ है, तो हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा। यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। सो a स्क्वायर, सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को जाहिर करके आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a की जगह यहाँ पर क्या है, m, ठीक है, और b की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3। सो जब हम अपना इस सवाल को, इस ब्रैकेट को इस फॉर्मूले के मुताबिक खोलेंगे तो किस तरह होगा, अब a स्क्वायर है तो m होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, फॉर्मूले का a की जगह m और b की जगह क्या आ जाएगा, 3, और फिर 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर हो डियर स्टूडेंट्स तो अंदर के जितने भी साइन होते हैं वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं। तो 2m स्क्वायर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस 2m स्क्वायर,
3m और 2m क्या बन जाएंगे, प्लस 5m बन जाएंगे। चूंकि बाहर माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस बन जाएगा, तो माइनस 5m आ जाएगा। इसी तरह माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, करली ब्रैकेट क्लोज। डेल इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3। डियर स्टूडेंट्स, m स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पर m स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -2। -2 प्लस 1 क्या बन जाएगा, माइनस m स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 6m माइनस 5m क्या बन जाएंगे, प्लस 5m प्लस 1m। 1 को हम लोग लिखते नहीं है कोफिशिएंट के तौर पर। 9 में से हम लोग माइनस करेंगे 3 को, तो क्या हमारे पास रिट्राइव होगा, 6 रिट्राइव होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अमूमन हम जब काम कर रहे होते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर काम कर रहे होते हैं, तो जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ माइनस नहीं आना चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हम लोग ये करते हैं। तो माइनस को यहां से कॉमन लीजिए, तो डेल इज इक्वल टू माइनस कॉमन लीजिए, तो अंदर का ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा, और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का एक तरीका हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक हम किस तरह करते हैं कि m स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1, कोफिशिएंट क्या है, 1, ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट 1। अब इस कोफिशिएंट 1 को कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 6 6। अब यहां पर जो हमारे पास m के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो -1 है। अब -1 को दो ऐसे नंबर्स में तकसीम करूंगा कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 6 आना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करूं तो -1 आना चाहिए। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है कि हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2 से एलसीएम लीजिए तो 3 से एलसीएम लीजिए तो 1, 2 3 6। 3 में से माइनस करेंगे 2 को तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे कि डेल इज इक्वल टू -4m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 आ जाएगा। -3 प्लस 2 -1 बन गया, 3 2 6, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, कॉमन लीजिए इन दो से, m को एज अ कॉमन लीजिए तो m -3 बच जाएगा, प्लस 2 को कॉमन लीजिए तो m -3 बच जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे 1 कोफिशिएंट बच जाएगा, 2 का टेबल 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 6, तो यहां पर 3 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों को बाहर लीजिए, -4 -3m इनटू अंदर क्या बच जाएगा, m + 2 बच जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच चुका है। हमें इस डेल को हटाना है। हमारे पास सवाल में क्या है, सवाल में है कि रूट्स हमारे पास इक्वल है। उसने कहा है कि रूट्स इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास डेल किसके बराबर आता है, 0 के। तो आप एक कमेंट दे देंगे कि व्हेन रूट्स आर इक्वल, जब आपके रूट्स इक्वल हो, व्हेन रूट्स आर इक्वल, देन आपके पास क्या होता है, डेल इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस डेल की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। इस रफ वर्क को हम जरा मिटा रहे, तो 0 -4 इंटू m -3 इंटू m + 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दो ब्रैकेट से, दूसरी जानिब जाएगा तो 0 पे डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल ऑलवेज बी व्हाट, 0 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास 0 आएगा। 0 इज इक्वल टू m -3 इंटू m + 2 आ जाएगा। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमेशा हम एक बात आपको बताते हैं कि दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। सो व्हाट विल डू, करना क्या होगा, आप अलग अलग दोनों रियल वैल्यूज को 0 के बराबर रख दीजिए। m -3 इज इक्वल टू 0,
सेमीकोलन m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -3 को उस तरफ शिफ्ट कीजिए तो +3 बन जाएगा, और इसी तरह +2 को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो हमारे पास m की जो वैल्यूज आई है वो क्या आई है, -2 और 3 आई है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज के जो सवाल में हमारे पास 3 अननोन चीजें थी वो तीनों आपको समझ में आई होगी, जिसमें सबसे पहले m की वैल्यू मालूम करना है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि नीचे दिया हुआ था मैंने वो एक्सप्लेन किया, तीसरी चीज आपके पास रूट्स जब इक्वल होते हैं, यानी कि कब इक्वल होते हैं, जब डेल 0 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं कि मजीद इस सवाल में कोई अगर सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप इसको हमें इस बारे में आगाह करेंगे।